पाकिस्तानी ड्रामे हमारी यूथ पर क्या असरात मुरतब कर रही हैं? मुस्लिम कंट्रीज के जो बच्चे हैं जब ड्रामा देखते हैं तो उससे क्या ले सकते हैं? दुपट्टा खवातीन ने उतार दिया हुआ है, खुदा उनको अकल दे। आप देखें, आप ड्रामा कोई भी लगा लें, ठीक है, वो रोमांस हो रहा है, प्यार हो रहा है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखते हैं तो बड़ा मुआशरे में असर पड़ रहा है। ये जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं इसमें बेहयाई, फहाशी, कोई ससुर अपनी सास बहू के साथ, देखो कैसा कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे कि जिसका नाम मैंने रखा है स्वीट पॉइजन, मीठा जहर। नाज़रीन, जहर की दो किस्में हैं। एक जहर वो है जो हम सब के सामने है, हम उसको देखते हैं कि जो भी इंसान खाता है वो मर जाता है, लेकिन इसका इसका असर ये है कि जो इंसान खाता है सिर्फ उसी पर इसका असर होता है, सिर्फ वो शख्स मरता है। लेकिन जहर की एक दूसरी किस्म है कि वो खाने से इंसान अकेला नहीं मरता बल्कि पूरे मुआशरे को मारता है। जी, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की मौजूदा ड्रामा इंडस्ट्री की। ये पाकिस्तान की मौजूदा ड्रामा इंडस्ट्री जो है ये एक ऐसा खतरनाक मीठा जहर है कि अगर हम इसको जहर कहीं ना पेश करें तो सामने वाला इसके दिफा में इसको इस तरह डिफाइन करता है कि है तो मीठा ना, और ये कहकर वो इसके तासीर को खत्म कर देते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा ड्रामा इंडस्ट्री जो है ये एक ऐसा खतरनाक जहर है कि जब भी इसको जहर कहा जाए तो इसको मीठा कहकर इसकी तासीर को खत्म कर दिया जाता है, और इसको डिफाइन इन अल्फाज में किया जाता है कि कुछ गलत नहीं दिखा रहे, ये वही चीजें हैं कि जो मुआशरे में हो रहा है। इस पर हम बाद में बात करेंगे कि ये किस हद तक बात दुरुस्त है कि जो मुआशरे में हो रहा है हम वही दिखा रहे हैं। लेकिन अभी मैं बात करूंगा, मुझे तो जाती तौर पर ड्रामा से मसला है कि ड्रामे बनने ही नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी हों, अच्छे हों या बुरे हों, क्योंकि किसी ना किसी तरह से ड्रामों में दिखाया तो नाजायज ताल्लुक ही जाता है, जिस तरह भी दिखाएं। लेकिन मैं अभी बात करूंगा कि मसला इस चीज से है कि जो आजकल के ड्रामों में जो कुछ दिखाया जा रहा है, अगर हम आज से कुछ साल पीछे जाए, 20 साल पीछे चले जाएं, तब के अगर ड्रामे हम उठाकर देखें तो आपको एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा इनमें, इनके उसमें मुस्लिम कल्चर, वैल्यूज, तहजीब, सकाफत, हर चीज को जो है ना एक दायरे में रखकर बयान किया जाता था, एक दायरे कार में रखकर हर चीज को दिखाया जाता था। यानी अगर कोई बीवी मर्द को बुला रही है तो बड़े एहतराम से, बड़े अदब के साथ आप कहकर बात करना, या मर्द बीवी को बुला रहा है तो बड़े एहतराम के साथ बात करता है। या अगर वालदैन का रिश्ता है, बेटा बाप को बुलाता है तो तसव्वुर ही नहीं था उस वक्त ये चीजों का कि बेटा तू कहकर बात करे, ये बाप से ऊंची आवाज में बात करे। और अगर ऐसा कोई सीन होता भी था तो उसको एक ऐब के तौर पर दिखाया जाता था, वो भी थोड़ी देर के लिए एक ऐब के तौर पर दिखाया जाता था, फिर उसको खत्म कर दिया जाता था, और उसके बदले में अगला जो सीन होता था वो उसकी इस्लाह के तौर पर होता था। लेकिन इस वक्त आप देखिए ड्रामों को उठाकर तो इनकी पूरी दुनिया ही बदल गई है। ये अभी तो ड्रामों में बीवी जो है वो मर्द को तू कहकर बुला रही होती है, मर्द जो है वो बीवी को कोई जरा तमीज से बात नहीं कर रहा होता, जो बाप है, औलाद है, सारे ऐसे तू तड़ा करके बात कर रहे होते हैं। वो कोई बेटा ऊंची ऊंची आवाज में बदतमीजी के साथ बातें कर रहा होता है। कोई चीज कुछ ऐसा नहीं है कि जो तहजीब के दायरे के अंदर हो। और सबसे बढ़कर गैर अखलाकी सीन, देवर भाभी का चक्कर, और उसके अलावा ये ससुर बहू का जो है ये चक्कर, और इस तरह के गैर अखलाकी गिरे से गिरे हुए जो सीन है, गिरी से गिरी हुई हरकतें वो दिखाना। और ऐसे बेहया और बेगैरत लोग हैं कि जब इन्हें कहा जाता है कि आप ये गलत दिखा रहे हैं तो बदले में कहते हैं कि हम वही चीज दिखा रहे हैं जो मुआशरे में हो रहा है। लेकिन पहली बात तो ये है कि किसी बुराई की तशहीर करने में और किसी बुराई को बुरा बनाकर पेश करने में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अगरचे मुआशरे में बुराइयां मौजूद हैं तो उन्हें इतनी बड़ी स्क्रीन पर दिखाने का मकसद अवाम में शऊर बेदार करना होना चाहिए, ना कि इन बुराइयों को आम करना, उन्हें इतना मामूली करके दिखाना कि देखने वाले को महसूस ही ना हो कि ये गलत हो रहा है। और आजकल के जो ड्रामे हैं ये तो अक्सर बुराइयों को इस तरह तासुर देते हैं कि ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, ये दिखाया जाता है कि ये बुराइयां करना एक नॉर्मल सा अमल है। और दूसरी बात ये है कि आपने मनफी पहलू और मुस्बत पहलू दिखाने में तकसीम जो करनी है वो किस तरह करनी है, कि कितना टाइम जो है, कौन सा सीन जो है आप दिखाएंगे कि ये मनफी है, और कितना टाइम कौन सा सीन आप दिखाएंगे कि ये मुस्बत है। अगर आप अगर उठाकर देखें आजकल के ड्रामे, तो अगर ड्रामे जो है 40 एपिसोड हैं तो बीच में से 2 एपिसोड गिन के ऐसे निकलेंगे अगर कुल मिलाया जाए तो कि जिनमें अच्छाई बयान की गई होगी। उसके अलावा पूरा ड्रामा जो है वो सिर्फ फसाद, लड़ाई झगड़े, गैर अखलाकी सीन, फजूल की बातें, कहानियां, सिर्फ इन चीजों से पूरा ड्रामा भरा होगा। क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या मुआशरे में 100% लोग, 90% लोग ऐसे हैं कि जो बुराइयां करते हैं या इन चीजों में बुराइयां करते हैं, गैर अखलाकी कामों में? सामने तो कोई भी नहीं करता ना।
अगर करते भी हैं तो 10% करते हैं, वो भी छुप के करते हैं। तो हर चीज जो है वो जितनी मिकदार में होती है उसको उतना दिखाना चाहिए ना। अगर बुराई 10% है तो 10% ड्रामे के अंदर आप बुराई दिखाएं और अच्छाई जो है वो 90% दिखाएं। लेकिन हमारे ड्रामों में ऐसा नहीं है। हमारे ड्रामों में जो है वो 90% जो है वो बुराई दिखाई जाती है और 10% जो है वो अच्छाई दिखाई जाती है। सिर्फ मसाइल ही मसाइल ड्रामों में दिखाए जाते हैं, उनके मुस्बत हल की तरफ नहीं लेकर जाया जाता। क्योंकि हमारे जो ड्रामे हैं ये हमें बुराई को कबूल करने पर जोर देते हैं। देखिए, नौजवान और बच्चे बच्चियां जो इन ड्रामों को देखते हैं तो वो इनमें नजर आने वाले किरदार जो हैं उनको अपनाने की कोशिश करते हैं, उनकी नकल कर उतारने की कोशिश करते हैं। जब इन बच्चों के सामने बच्चियों के सामने गैर अखलाकी सीन, झूठ, धोखा, फरेब, ये सब चीजें को बार बार आप दिखाते हैं, इन ताल्लुकात को बार बार दिखाते हैं, तो एक वक्त आता है कि इंसान का जो जहन है वो इन चीजों को कबूल करने लगता है। एक नॉर्मल समझकर उसके लिए जब रोज देखता है तो उसके लिए एक चीज नॉर्मल हो जाती है। वो फिर उसका जहन जो है इस चीज को कबूल करने लगता है कि अगर ये भी हो जाए तो कुछ इतना गलत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल होता रहता है। और सबसे जो बड़ी बात है ना, वो इनके लिए तो जाहिर है इनके लिए रेटिंग्स का खेल है कि हमारी रेटिंग्स बढ़ेगी जितना हम इस तरह के सीन दिखाएंगे, जितना फसाद, झगड़ा, गैर अखलाकी कहानी दिखाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी रेटिंग्स बढ़ेगी। हालांकि आप देखें तो ये मीडिया के मकासद के सरासर खिलाफ है कि आप इस तरह की चीजें आप इस तरह की चीजें दिखाएं। सिर्फ और सिर्फ रेटिंग्स के लिए पूरा मुआशरा जो है ना वो बर्बादी की तरफ धकेला जा रहा है। और मुझे तो जो है वो एतराज और मुझे अफसोस ऐसे लोगों पर भी है जो इन ड्रामों को देखते हैं और बहुत ज्यादा देखते हैं। इसलिए मैं इस तरह कह रहा हूँ क्योंकि मेरे अपने दोस्त हैं, जानने वाले हैं, या हमारे अपने घर वाले हैं जो उनको देखते हैं हम, कि उनको पता होता है फलां दिन को फलां ड्रामा आना है, और बड़े शौक, बड़ा इंतजार होता है। और होता कुछ क्या है ड्रामों में, जब भी कहीं से आवाज आ रही हो तो यही आ रहा होता है कि रो रही है, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गैर अखलाकी बातें कर रहे हैं, फजूल की कहानियां, सिर्फ और सिर्फ ये चीजें कि फलां ने फलां को धोखा दे दिया, फलां ने फलां से ये बात छुपाई। एक टके की अच्छाई जो है ना वो नहीं दिखाई जाती इनमें, सिर्फ और सिर्फ बुराइयां। क्या मैं फिर पूछता हूँ कि क्या मुआशरे में, पाकिस्तान में सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हो रही हैं, अच्छाइयां नहीं हो रही? उनको कौन दिखाएगा? क्या ड्रामे बनाने का तो मकसद ही ये है कि माशरे को इस्लाह की तरफ लेके जाया जाए, अच्छी चीजें दिखाई जाए ताकि माशरे में अच्छाई फैले। अगर आप बुराई को भी बार बार दिखाएंगे, और मैं मजे की बात बताऊं तो ये बुराई को बुरा करके तो नहीं दिखाते, बुराई को भी अच्छा बनाकर दिखाते हैं। और आखिर में और सबसे अहम बात जो है ना वो यही है कि जो ड्रामा है ना इसका मकसद जो होता है वो मुआशरे की इस्लाह करना होता है, ना कि जो ड्रामा होता है वो तफरीह के लिए होता है। इसलिए अगर माशरे में बुराइयां मौजूद भी हैं तो फिर भी उनकी तशहीर करने से, उनको बड़ी स्क्रीन पर बार बार दिखाने से सिवाय बिगाड़ के और कुछ नहीं होगा। सिर्फ माशरे में बिगाड़ पैदा होगा, बर्बादी होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए ये जो बहाना है ना कि हम वो दिखाते हैं जो माशरे में हो रहा है, ये सरासर गलत है। और मेरी तो जो सबसे रिक्वेस्ट है हुकूमत से, अदालत से, कि वो जो है ना, या वकीलों से, कि वो खुद जाके अदालत में इस पर कोई अपील दायर करें और इनको इन चीजों को रुकवाएं, क्योंकि ये चीजें बहुत गलत हो रही हैं। और आप देखें कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप 20 साल पीछे चले जाते हैं ड्रामों में तो इस तरह की चीजें नहीं थी। अब 20 साल बाद इस हद तक पहुंच गए हैं, और अगर आप अगले 20 साल के बाद देखें तो किस हद तक जाएंगे। फिर तो वही बात है कि हम रहते इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ड्रामे तो इस तरह के नहीं होने चाहिए ना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ड्रामे तो होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने बनाने हैं तो फिर वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ड्रामे हो ना, गैर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तो ना हो। तो इसलिए इतना फर्क तो कम से कम एक तो आप बनाए ना। अगर आपने बनाने हैं, जाहिर है आपको पैसे कमाने हैं तो जरूर बनाए, लेकिन इन चीजों का ख्याल रखें, अपने अखलाक, तहजीब, सकाफत, इन सब चीजों का, अपनी वैल्यूज का ख्याल रखें, एक दायरा कार के अंदर रह कर सारे काम करें। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अगर मेरी कोई बात गलत है तो कमेंट्स में मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। जजाक।